स्वागत है दोस्तों आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडू संकल्प पे। मैं कुणाल बांसल एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों नंबर सीरीज टॉपिक हमारा चल रहा है और उस सीरीज में आज हमारा थर्ड लेक्चर होगा। पिछले दो लेक्चर्स में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स और डिविजिबिलिटी रूल्स और टेस्ट ऑफ अ प्राइम नंबर डिस्कस किया था। होपफुली वो वीडियोस आपने देखी होंगी और आपको समझ में आई होंगी। तो जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो वो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस को देख सकता है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। और आज का लेक्चर जो होगा वो होगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम बात करेंगे फैक्टर्स के बारे में। फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है जी, क्योंकि हमें डायरेक्टली कई बार पूछा जाता है कि कोई नंबर गिवन है उसके कितने फैक्टर्स होंगे, ऑड फैक्टर्स कितने होंगे, इवन फैक्टर्स कितने होंगे। तो वो सारा आज के लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखें ताकि लेक्चर टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो फैक्टर्स फाइंड आउट करने से पहले दोस्तों ये जरूरी है कि फैक्टर होता क्या है जी, व्हाट इज फैक्टर, ठीक है जी। तो फैक्टर के बारे में अगर बात करें, फैक्टर वो नंबर है जो डिवाइड करता है, ठीक है जी, दैट नंबर which divides, that number which divides, जो डिवाइड करेगा उसे हम बोलते हैं जी फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं 6 को अब डिवाइड हम करना है तो किस किस पे कर सकते हैं जी, 1 के टेबल पे, 2 के टेबल पे, 3 के टेबल पे और 6 के टेबल पे। तो ये सारे 6 के क्या हो गए दोस्तों, फैक्टर्स हो गए। मतलब इन नंबर्स से हम 6 को डिवाइड कर सकते हैं। तो जो नंबर डिवाइड करेगा वो फैक्टर हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स, किसी भी नंबर के कितने फैक्टर्स होंगे ये हमें कैलकुलेट करना होता है। अब देखो दोस्तों है क्या, अगर तो मान लीजिए 6 है, 10 है, 8 है, छोटे नंबर्स हैं, तो हमें पता है इनके फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो जितना नंबर बड़ा होता जाएगा हमें मुश्किल होगी नंबर ऑफ फैक्टर्स पता करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए टेक्निक है, पूरी कॉन्सेप्ट है, वो आज हम जानेंगे। अब मान लीजिए एक नंबर हमारे पास लेट्स से 48, मान लीजिए हमें 48 के फैक्टर्स ढूंढने हैं। तो 48 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, एक तो पेयर बनाएंगे, क्योंकि फैक्टर हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है, ये भी हमें याद रखना है। फैक्टर इंडिविजुअली कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब अगर मान लीजिए 1 48 का फैक्टर है तो इसके पेयर में 48 एक इसका फैक्टर होगा। सिमिलरली अगर 2 हमें पता है ये 2 के टेबल पे कटेगा, पर 2 अकेला 48 को डिवाइड नहीं करेगा, 2 के साथ कौन सा होगा, 24। सिमिलरली 3 इंटू 16, 4 इंटू 12, 6 इंटू 8। तो ये सारे फैक्टर्स बन रहे हैं जी हमारे पास 48 के, ठीक है जी। टोटल कितने फैक्टर्स हुए दोस्तों, 10 फैक्टर्स हुए, ठीक है। अब ये 10 फैक्टर्स हैं, ये हमें निकालने हैं। सिर्फ हमें ये पूछा जाएगा कितने फैक्टर्स हैं, हमें ये नहीं पूछेगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ये पूछेगा कितने फैक्टर्स हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, वो कैसे निकालेंगे हम। अब सबसे जरूरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, किसी भी नंबर के फैक्टर्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करनी होगी। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि नंबर को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में तोड़ना, क्योंकि जो भी कॉम्पोजिट नंबर्स हैं वो हमेशा प्राइम नंबर से ही बनते हैं। तो 48 को हम प्राइम फैक्टराइज कर देंगे, प्राइम नंबर्स पे ब्रेक कर देंगे। 48 के फैक्टर्स बनाते हैं जी 2 के, प्राइम पे ही डिवाइड करना है जी। 2 पे जाएगा पहले 24, फिर ये 2 पे जाएगा 12, फिर 2 पे जाएगा 6, फिर 2 पे जाएगा जी 3। अब 3 कौन से प्राइम पे जाएगा, 3 पे जाएगा। बस ये हमारी फैक्टराइजेशन होगी, मतलब 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। तो ये हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन है। जब हर चीज यहां पे प्राइम नंबर्स की फॉर्म में आ जाएगी उसे प्राइम फैक्टराइजेशन बोला जाता है। अब सबसे पहला स्टेप था प्राइम फैक्टराइजेशन। स्टेप 2 क्या है दोस्तों, जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन आई, इसकी जो पावर्स हैं, पावर्स में सब में एक एक प्लस करना है और मल्टीप्लाई कर देना है। 4 + 1 एंड 1 + 1, पावर्स में 1 1 प्लस करना है और आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 इंटू 2 कितने फैक्टर्स हो गए दोस्तों, 10 फैक्टर्स।
और हमने जब निकाले थे 48 के फैक्टर्स तो 10 निकले थे, तो ये आ गया जी हमारे पास 10 फैक्टर्स। तो ये तरीका है दोस्तों फैक्टर्स को निकालने का, कि सबसे पहले पहला स्टेप है नंबर को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, प्राइम नंबर्स में तोड़ेंगे। सेकंड स्टेप में जो प्राइम फैक्टर्स की पावर्स आई उन पावर्स में हम एक एक प्लस करेंगे और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, वहां से हमें टोटल फैक्टर्स मिलेंगे। होपफुली अब कॉन्सेप्ट टोटल फैक्टर्स निकालने का आपको समझ में आया होगा। आइए आगे चलते हैं जी, एक और ट्राई करते हैं। फाइंड द टोटल फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स एंड परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स ऑफ 1680। अब नंबर दे दिया 1680, इसके हमें टोटल फैक्टर्स भी निकालने हैं, ऑड फैक्टर्स भी, इवन फैक्टर्स भी और परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स। अब पिछले क्वेश्चन में हमने टोटल फैक्टर्स तो निकालने सीख लिए जी, अब ऑड, इवन और परफेक्ट स्क्वायर के बारे में इस क्वेश्चन में जानेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल फैक्टर्स। टोटल फैक्टर्स निकालने के लिए पहला स्टेप क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे जी 1680 की। 2 के टेबल पे जाएगा जी पहले 840, फिर 2 पे जाएगा 420, फिर 2 पे जाएगा जी 210, फिर 2 पे जाएगा जी 105, फिर 3 पे जाएगा जी 35, फिर 5 पे जाएगा जी ये 5 पे जाएगा जी 735, फिर 7 पे जाएगा 1। तो हमारे पास फैक्टराइजेशन क्या बनी, 2 की पावर 1 2 3 4, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 एंड 7 की पावर 1। ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, पहला स्टेप। अब टोटल फैक्टर्स निकालने हैं, तो टोटल फैक्टर्स निकालने के लिए इन पावर्स में, इनकी पावर्स में एक एक प्लस करेंगे और मल्टीप्लाई। तो 4 + 1, 1 + 1, 1 + 1, 1 + 1, सभी में 1 प्लस करना है और आपस में क्या कर देना दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये बन जाएगा 5 × 2 × 2 × 2। तो कितने फैक्टर्स बने दोस्तों, टोटल 40 फैक्टर्स बन गए 1680 के। तो ये पहला पार्ट हमारा खत्म होता है टोटल फैक्टर्स। अब उम्मीद है कि ये टोटल फैक्टर्स निकालने वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं जी ऑड फैक्टर्स की तरफ। ऑड फैक्टर्स, अब जो ऑड नंबर्स हैं दोस्तों, ऑड नंबर्स की खासियत ये है कि ऑड नंबर जब किसी दूसरे ऑड नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो उसका रिजल्ट भी ऑड नंबर होगा। बट अगर कोई ऑड नंबर इवन से मल्टीप्लाई हो गया तो वो नंबर इवन हो जाएगा, उसका रिजल्ट इवन मिलेगा। तो जब हम ऑड फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो हमें सिर्फ ऑड वैल्यूज वाले फैक्टर्स ही उठाने होंगे, इवन को छोड़ना होगा। तो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये तो हमें करनी ही करनी है हमेशा। इसमें एक ही इवन है जी 2, एक ही इवन फैक्टर है 2, तो इसको छोड़ देंगे, बाकी सिर्फ ऑड फैक्टर्स वाली जो वैल्यूज हैं उनको उठाएंगे। मतलब 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 एंड 7 की पावर 1, और इनकी पावर्स में एक एक प्लस करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। इनकी पावर में एक एक प्लस करके मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा 2 × 2 × 2। तो कितने आ गए दोस्तों टोटल ऑड फैक्टर्स, 8। मतलब जो 40 टोटल फैक्टर्स थे उसमें से 8 फैक्टर्स ऑड हैं जी। अब ये होगा हमारा सेकंड पार्ट। तीसरा पार्ट है दोस्तों इवन फैक्टर्स। अब इवन देखो दो ही तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं, या ऑड या इवन। हमें पता है कि टोटल फैक्टर्स कितने हैं 40, उसमें से ऑड कितने 8, माइनस कर देंगे, बचेंगे कौन कितने 32 इवन फैक्टर्स बचेंगे। तो ये हो गए इवन फैक्टर्स 32। तो अगर मान लीजिए हमें क्वेश्चन में पूछा था दोस्तों कि इवन फैक्टर्स निकालिए, तो एक तरीका तो ये है कि पहले टोटल फैक्टर्स और ऑड फैक्टर्स निकाल के उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इवन बच जाएंगे। अब ये अगर हम डायरेक्ट करना हो, ठीक है जी, इवन फैक्टर्स का केस, तो डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं जी। अब इवन के क्या चक्कर है कि इवन के साथ मल्टीप्लाई होके भी इवन बनाएगा और इवन ऑड के साथ मल्टीप्लाई होके भी। हमारे पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन थी वो क्या थी दोस्तों, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 एंड 7 की पावर 1। ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन थी। इसमें से अब भी जब भी हमें इवन फैक्टर्स निकालने हैं तो जो 2 की पावर है इसको मत छेड़ो, इसको एज इट इज रहने दो, ठीक है। बाकी जो पावर्स हैं
उनमें सब में 1 1 प्लस कर लो, ठीक है। 2 की पावर को नहीं छेड़ना क्योंकि इवन फैक्टर एक ही एग्जिस्ट करेगा हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन में, और वो है 2, ठीक है। तो जो 2 की पावर है उसको मत छेड़ो, बाकी सब में हम 1 1 प्लस करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। तो 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 32 हमारे पास इवन फैक्टर्स बन जाएंगे। तो ये डायरेक्ट तरीका है दोस्तों इवन फैक्टर्स निकालने का कि 2 की पावर जितनी आएगी उसको उतना ही रखना है, बाकी जितने फैक्टर्स हैं उनकी पावर सब में एक एक प्लस करके आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, इससे हमारे इवन फैक्टर्स बन जाएंगे जी। तो अब तक हमने 3 चीजें सीखी, टोटल फैक्टर्स कैसे निकालने हैं, ऑड फैक्टर्स कैसे निकालने हैं और इवन फैक्टर्स। अब बचा दोस्तों हमारे पास एक पार्ट विच इज परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स। मतलब ये जो टोटल फैक्टर्स हमने निकाले 40, ठीक है जी, इसमें से कितने फैक्टर्स ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे, ठीक है जी। हमें परफेक्ट स्क्वायर्स पता करने हैं। अब आइए देखते हैं जी परफेक्ट स्क्वायर के बारे में। अब परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर्स हैं उनकी क्या खासियत होती है दोस्तों, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स, परफेक्ट स्क्वायर एक नंबर तभी बनेगा जी जब भी किसी नंबर की पावर इवन होगी, ठीक है जी। इवन पावर हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनाता है, ठीक है। किसी भी नंबर की इवन पावर हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो हमें इनमें से इवन पावर्स को काउंट करना है कि ये जो फैक्टर्स हैं इनमें से इवन पावर्स कितनी हैं, इंक्लूडिंग पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर की 0 पावर 1 होता है और 1 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहां पे देखिए 2 की पावर कितनी है हमारे पास 4, मतलब इस 2 की पावर 4 तक हमें ये देखना है कि कौन कौन सी इवन पावर्स एग्जिस्ट करती हैं इंक्लूडिंग 0। अब देखिए 2 की पावर 0 भी परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा, 2 की पावर 2 भी परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा और 2 की पावर 4 भी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इवन पावर हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनाती है। तो ये 3 वैल्यूज हैं 2 की जो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगी। सिमिलरली 3 की 0, इससे ज्यादा तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं क्योंकि 3 की मैक्सिमम पावर 1 है, और 5 की भी कौन सी पावर इवन परफेक्ट स्क्वायर बनाएगी 0, और 7 की कौन सी पावर परफेक्ट स्क्वायर बनाएगी 0। तो यही पॉसिबिलिटीज बनती हैं दोस्तों। तो ये कितने हो गए टोटल, 3 फैक्टर्स ये हो गए जी, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इनको सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो 1680 के जो 40 टोटल फैक्टर्स थे उसमें से 3 फैक्टर्स परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो ये दोस्तों कॉन्सेप्ट है परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर निकालने का कि हमने इवन पावर्स काउंट करनी है कौन कौन सी है जो कि परफेक्ट स्क्वायर बनाएगी। आइए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखिए हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स एंड यहां पे प्राइम फैक्टर्स नहीं है दोस्तों, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स है जी, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर। ये हमें नंबर गिवन है, ठीक है। अब नंबर क्या है, 2 की पावर 8, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3 एंड 12 की पावर 2। अब यहां पे दोस्तों एक जो गलती स्टूडेंट करते हैं जनरली, वो इसी को प्राइम फैक्टराइजेशन मान के पावर्स में 1 1 प्लस करके क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। बट अगर हम इस नंबर को ध्यान से देखें ये प्राइम फैक्टराइज्ड नहीं है। कारण प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, प्राइम फैक्टराइजेशन तभी मानी जाएगी जब सारे फैक्टर प्राइम नंबर्स की फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है जी। अब अगर इसको ध्यान से देखें ये प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, बट 12 प्राइम नहीं है। इट मीन्स पहले हमें 12 को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना होगा, उसके बाद फैक्टराइजेशन बनेगी। तो 12 को तोड़ेंगे जी, ये हमारे पास बन जाएगा 2 की पावर 8, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3 एंड 12। 12 के भी फैक्टर्स बना दीजिए। 12 के फैक्टर्स होते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, और 12 का स्क्वायर है तो बाहर स्क्वायर रहेगा। अब ये हमारे पास बन गया 2 की पावर 8, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 2। ब्रैकेट ओपन करके ये हमारे पास पावर्स आ गई। अब 2 की टोटल कितनी पावर्स होगी दोस्तों, 2 की पावर 12, 8 ये पावर्स हैं जी, 4 ये हैं, तो टोटल 12 पावर्स हो गई। 3 की टोटल कितनी पावर्स होगी, 2 ये 2 ये, टोटल 4 पावर्स होगी 3 की, और 5 की कितनी है दोस्तों 3। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई जी। अब ये एक्चुअल हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन है
ठीक है, अब सारा क्वेश्चन इससे आगे बढ़ेगा। सबसे पहले हम टोटल फैक्टर्स निकालते हैं जी। तो टोटल फैक्टर्स निकालने का तरीका क्या था कि पावर्स में एक एक प्लस करेंगे और आपस से में मल्टीप्लाई। तो 12 + 1, 4 + 1 एंड 3 + 1, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 13 × 5 × 4, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 260। तो टोटल फैक्टर्स हमारे पास कितने बने? 260। सेकंड कैटेगरी ऑड फैक्टर्स। ऑड फैक्टर्स निकालते हैं जी। ऑड फैक्टर्स के लिए मैंने क्या बताया था? सिर्फ ऑड वैल्यूज को पिक करना है। तो इसमें दो ही ऑड वैल्यूज आ रही है हमारे पास, 3⁴ एंड 5⁵, और इनकी पावर्स में एक एक प्लस करना है और आपस में मल्टीप्लाई करना है। 4 + 1 एंड 3 + 1, पावर्स में एक एक प्लस करना है। तो 5 × 4 कितना हो जाएगा? 20। तो टोटल ऑड फैक्टर्स कितने निकले दोस्तों? हमारे 20। अब टोटल फैक्टर्स थे 260, ऑड फैक्टर्स कितने थे? 20। तो इवन कितने बचे हमारे पास? माइनस कर देंगे 260 में से। 260 में से 20 माइनस किया, कितना आ जाएगा? 240। या दूसरा मेथड मैंने क्या बताया था कि 2 की पावर को एज इट इज रखो कांस्टेंट। 2 की पावर कितनी थी? 12, और बाकी जितने नंबर है उनकी पावर में एक एक प्लस। 3 की पावर कितनी थी? 4, 4 में 1 प्लस करेंगे 5, और 5 की पावर कितनी थी? 3, 3 में 1 प्लस करेंगे 4। तो भी हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं, इवन फैक्टर्स। तो ये हो गया हमारे पास तीसरा केस जहां पे हमने इवन फैक्टर्स निकाले जी। अब बचा हमारे पास एक चीज, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स। ठीक है जी, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स निकाल के देख लेते हैं जी। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स कैसे निकलेंगे? हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है जी, इसी प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करेंगे। अब परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर के बारे में भी मैंने आपको क्या बताया था कि जो इवन पावर बनाए होती है वो परफेक्ट स्क्वायर बनाती है। तो हमें इवन पावर्स काउंट आउट करनी है जी इन सबकी। तो सबकी इवन पावर्स काउंट आउट करते हैं जी हम। अब 2 की पावर 12 तक जाना है। 2 की 12 पावर तक कितनी इवन पावर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगी? 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 6, 2 की पावर 8, 2 की पावर 10 और 2 की पावर 12। तो ये टोटल 7 पावर्स हैं जी। 1 2 3 4 5 6 7, 2 की 7 ऐसी पावर्स हैं जी जो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगी। अब 3 की काउंट करते हैं जी। 3 की पावर 0, 3 की पावर 2 एंड 3 की पावर 4। सिर्फ इवन पावर्स उठानी है दोस्तों। ठीक है जी। सिमिलरली 5 की पावर 0 एंड 5 की पावर 2। ठीक है जी। तो ये जो वैल्यूज हैं ये परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगी। 7 ये हैं जी, 3 ये हो गए, 7 × 3, और 2 ये हो गए जी, 2 ये हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 42। तो कितने परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स निकले हमारे दोस्तों? इसमें से 42 परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स निकले आउट ऑफ 260। हाँ जी, तो ये था हमारा फैक्टर्स को निकालने का कॉन्सेप्ट। होपफुली अब आपको ये टोटल फैक्टर्स, इवन, प्राइम और टोटल, इवन, ऑड और परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स कैसे निकालते हैं ये समझ में आ चुका होगा। हाँ जी, तो ये था दोस्तों आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स के बारे में जाना, और हमने एक चीज सीखी कि फैक्टर्स के बारे में अगर हमें कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन को बनाना होगा किसी भी नंबर की। ठीक है जी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइम फैक्टराइजेशन, उसी से हमें फर्दर इंफॉर्मेशन मिलती है फैक्टर्स के बारे में। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं इसके बेस पे, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, 3 से 4 क्वेश्चन इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी इस कॉन्सेप्ट के अंदर। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि और जो वीडियोस मैं लेके आऊँगा वो मिस ना हो। इस सीरीज में आगे और भी बहुत कुछ सीखेंगे हम। यूनिट डिजिट के बारे में सीखेंगे, रिमाइंडर्स के बारे में सीखेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं एग्जाम के लिए। तो कृपया वो आप अगर मिस ना हो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।